4 साल की बात है जो ये पैसा इन्होंने किया है। अब आप सोच रहे होगे इतना पैसा हमारे पास तो आया नहीं है, 45 25 इन्होंने दिया है, 15 ये दिया, 40 से 4.5 पैसे हुए। जब भी आप अपना एसएचजी अच्छे से चलाएंगे तो उसके बाद में आपको बैंक लिंकेज करवाया जाएगा। बैंक लिंकेज में जैसे आपकी साख अच्छी रही, आपने जो रोटेशन अच्छा किया, टाइम पे किस्त जमा करवाई है, टाइम पे वापस रीलोड किया है, तो आपको बैंक वाले हैं ना, घर जाके आपको जितना पैसे की जरूरत होगी वो आपको देंगे। इसी तरह आपका जो ये सीएलएफ बना है, इसमें आपने अभी तक मनी रोटेशन किया होगा, पैसे का लेन देन किया होगा, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। जैसे सीएलएफ बनेगी तो आपको लाइवलीहुड से जोड़ा जाएगा, आपको रोजगार के माध्यम से आपको रोजगार दिया जाएगा। ये जो राजीविका है वो उन गरीब महिलाओं को प्रोत्साहित करती है जो एक गरीब तबके से बिलोंग करती हैं, जिनकी राजनीतिक अप्रोच नहीं होती है, ना ही वो किसी को कह सकती हैं, और दबे कुचले जो परिवार होते हैं उनसे हमारी सीआरपी टीम जाती है, उन लोगों को बाहर निकालती है और उनको रोजगार उपलब्ध करवाने का काम करती है। तो मेरा तो सभी से आपसे यही अनुरोध रहेगा कि आप अपने एसएचजी को जो आपकी मजबूत जड़ है उसको मजबूत करें, पंचसूत्र का पालन करें। वैसे ही आप वीओ के माध्यम से जो वीओ की एक्टिविटीज हो रही है उनके पे ध्यान दें, और सीएलएफ की जो मीटिंग है उसमें ध्यान रखें और अपना करें। लाइवलीहुड से ही आपका विकास हो सकता है। T1 T2 की राशि आपको एक जगह जोड़ने के लिए है, मनी बचत करने के लिए है, बाकी आपका जो मुख्य उद्देश्य रहेगा आपको लाइवलीहुड से जोड़ना, आपको रोजगार से जोड़ना। समूह के माध्यम से आप कुछ ना कुछ अपना रोजगार करें और आगे बढ़ें। इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राजीविका आपके साथ तैयार खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान कर और आज ये अपने राजीविका की वजह से जालून ग्राम पंचायत में सरपंच पद पे कार्यरत है, क्योंकि काफी महिला एकता में ताकत है। सारी महिलाओं ने सरपंच जी का अच्छा राजीविका में महिलाओं ने सपोर्ट किया, तो सारी महिला ने एकजुट होकर और सुरेश जी को एक अपना प्रतिनिधित्व दिया, आगे बढ़ने में सक्षम हो सके। अब मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य श्रीमान जी मोतीराम जी स्वामी को अनुरोध करूंगा कि वो भी इन महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए अपने विचार ब्लॉक की मैडम, इस संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी, ब्राह्मण बैंक के पदाधिकारी, इस संगठन से जुड़ी हुई समस्त मातृशक्ति, सरकार की मंशा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वरोजगार के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए कुछ ऐसे संगठन बनाए जाए जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। संगठन की स्थापना की गई है। तो इस संगठन की सफलता के लिए सभी महिलाएं आपस में सबका साथ, सबका विकास के साथ की भावना के साथ काम करें और इस संगठन के जो नियम है उन नियमों का पालन करें, जिससे यह संगठन अधिक से अधिक इसका अधिक से अधिक प्रसार हो और ये सफल रहे। धन्यवाद। बैंक मैनेजर राम किशोर जी यादव को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि वो इसी से अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, तो इन महिलाओं को जानकारी प्राप्त करें। आज के इस उद्घाटन प्रोग्राम में पधारे हुए मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, आप सबका धन्यवाद। जैसा कि आदरणीय सरपंच साहब ने आपके एसएचजी के गठन से लेके बैंक लिंकेज तक के प्रोग्राम की समस्त प्रक्रिया को आप सभी के साथ साझा किया, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इसके जो आगे की प्रोसीजर है, जब आपका बैंक लिंकेज हो जाता है, बैंक लिंकेज के बाद में आप अपने समूह की किस्तें टाइम टू टाइम जमा करवाए, और इसी कड़ी के साथ में जैसा कि राजीविका जरूरी है, इन्हीं योजनाओं में मैं सिर्फ 2 योजनाओं का नाम लेना चाहूँगा जिनका प्रधानमंत्री प्रीमियम मात्र 12 रुपये सालाना है, 1 महीने का 1 रुपया।
जिसके अंदर अगर मान लो दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है या फिर दुर्घटना और भी होती है जिसमें सपोज दैट कि अपना कोई अंग रह गया या फिर अपना बिना किसी काम के रह गए, तो उसमें जो बैंक है वो आपको 2 लाख रुपए का कवरेज देता है। इसमें जो शामिल होने की उम्र है वो 18 से लेकर 70 साल है, मतलब 52 साल की उम्र में सिर्फ 600 रुपए का प्रीमियम है। लेकिन अगर इस अवधि के दौरान अगर कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को 2 लाख रुपए का बीमा कवरेज है। इसी के साथ जो दूसरी योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये अपने किसी बैंक की योजना नहीं है, ये मतलब संपूर्ण भारत में हर एक बैंक में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। आपका जहाँ कहीं भी खाता है तो उसमें आप ये बीमा जरूर करवाए। इस योजना में 18 से लेकर 50 साल की उम्र तक 330 रुपए सालाना, एक दिन का मुश्किल से 80 पैसे बैठेगा। इसमें अगर किसी भी वजह से आपकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, चाहे कोई भी वजह हो, तो उसमें आपके घर वालों को 2 लाख रुपए का सपोर्ट मिलता है। तो इन योजनाओं से जरूर जुड़े आप। इसी के साथ मैं अपना स्थानांतरण करना चाहूँगा। काटू शर्मा जी, शांति जी भी अपना उद्घोषण देंगे। हमारा शहर का नाम हमको सबको भी हमारे इससे समझारी हुआ कि सभी को हमारे 4-5-7 साल हो गए हमारे समूह चल रहे हैं। हमारे बचत हो गए 4 लाख और 64,000 रुपये और हमारे शहर में बहुत केंद्र निकल रहा है और हमारे शहर में भी बहुत काम चल रहा है। आप सभी बहनों को नमस्कार करती हूँ। वही सभी अपने जैसे ही बनो और आप सभी को काम में लगे केंद्र निकल रहा है, निकले टीम निकल रही है, सभी देश की सब निकल रही है। तो आप भी जो जब पहले चूल्हा चाकी करते तो अभी तक बाहर नहीं निकले, कभी भी सब चूल्हा चाकी करे तभी बाहर निकले। अब राज्य का चले जाए जब बात से बाहर निकले यहाँ पर सब लोग, तो अब आपने से सबसे बाहर निकला तो अब आगे से आगे बढ़ाना जाए अपने शहर से। एक मॉडल बनाना है, हमारा एक मॉडल बना रहा है, जैसे आपको एक मॉडल से को बनाना है। आमंत्रित करता हूँ गणेश कंवर जी को, वो केस स्टडी के बारे में बताएंगे। मेरा नाम गणेश कंवर है, गांव उबाड़ा, जिला सीकर। मेरे एसएचजी का नाम दुर्वाई राजीविका एसएचजी है। मेरे ग्राम संगठन का नाम सूरज राजीविका महिला संगठन है, जिसमें मैं बीओए की पद पर हूँ। मेरे सीएलएफ का नाम सारथी राजीविका महिला सर्वांगीण विकास परिषद सरकारी समिति लिमिटेड खाजरियावास है। मैं राजीविका के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। राजीविका एक ऐसी संस्था है जो गरीब परिवार हैं, जो पिछड़े परिवार हैं, जो गरीब महिला हैं, जिन्हें रोजगार की जरूरत है, उन्हें रोजगार पहुंचा रही है। जैसे ही हमारे गांव में राजीविका आई, सीआरपी टीम आई, तो हमारे गांव में 2 महिलाएं पढ़ी लिखी भी थी और जिन्हें जॉब की जरूरत थी, उन्होंने वो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी। उन्हें एक नई पहचान मिली। राजीविका ने हम सबको एक नया वजूद दिया। जैसे ही राजीविका आई तो महिलाओं को एक मंच मिला बोलने के लिए, एक अलग कॉन्फिडेंस मिला, जिसकी वजह से वो अपनी अलग पहचान बना पाई। राजीविका और मेरे ग्राम संगठन का नाम है महादेव महिला ग्राम संगठन। मैं 29 दिसंबर 2018 से राजीविका में जुड़ी थी और तब से आज तक मैंने बहुत कुछ यहाँ पे अपना नाम भी कमाया है, इज्जत भी कमाई है और पैसे भी कमाए हैं। हर तरह से मुझे यहाँ पे बहुत कुछ मिला है। आज राजीविका की वजह से मैं इस मंच पे हूँ आप लोगों के सामने। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतने लोगों के सामने खड़ी होकर बात कर पाऊंगी। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत आर्थिक स्थिति कमजोर थी। लेकिन जब से मैं राजीविका में आई हूँ तब से मुझे आगे से आगे काम मिलता गया है। मैं नरेगा में मेहनत का कार्य करने लगी। मेहनत के साथ में धीरे धीरे फिर
कि दाताराम खंड पंचायत समिति में मुझे अगर जगह दे तो मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। और मैं भी आप लोगों के लिए यही कहती हूँ कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए और ये नहीं सुनना चाहिए कि हम औरत हैं, हम क्या करें। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगी तब तक कुछ नहीं कर पाओगी। और ये मंच ऐसा है कि यहाँ पे पढ़ी लिखी नहीं, अनपढ़ भी बहुत कुछ कर सकती है। हर औरत के लिए हर काम है। जो भी समूह से जुड़ गई वो ये समझ लो कि उसने सब कुछ पा लिया। जो सपने बचपन में थे वो हम नहीं कर पाए, लेकिन आज हम इस मंच के इस राजीविका में जुड़ने के बाद में वो हमारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे हर तरह का काम मिलता है। पढ़े लिखे के अनुसार पढ़े लिखे का काम मिलता है, अनपढ़ के अनुसार अनपढ़ का काम मिलता है, क्योंकि सबको हाथ का काम तो आता ही है ना। ये तो है नहीं कि किसी के हाथ नहीं है, सब अपना काम करती है। जो घर पे करती है वो यहाँ पे करती है, लेकिन अपनी आजीविका बढ़ा सकती है, अपने परिवार का पालन कर सकती है। आज औरत कमजोर नहीं है, बिल्कुल कमजोर नहीं है, वो आगे बढ़ सकती है। और लेकिन हौसला अपना आगे बढ़ाना है, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है। क्योंकि मैंने भी 20 साल तक छोटे छोटे बच्चों को पाला है। मेरे पति 20 साल से लापता थे, लेकिन आज वो भी आ गए, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हारी। और आज मेरे पास सब कुछ है, आप लोगों का प्यार है। इस मंच में आने के बाद मैं 8 मार्च 2020 को दूरदर्शन के अंदर पे गई थी, लेकिन अगर मैं इस समूह में नहीं जुड़ती तो कभी मैं दूरदर्शन के अंदर भी जा पाती क्या। मेरी जैसे पता नहीं कितनी महिलाएं, लेकिन हर कोई को मौका थोड़ी मिलता है। लेकिन इस समूह की वजह, इस समूह में जुड़ने से आज मैं पूरे हिंदुस्तान के सामने, सबके सामने छाई हुई हूँ। क्यों? क्योंकि इस समूह की ताकत है, इस राजीविका की ताकत है। तो कभी भी ये मत सोचना कि किसी ने भड़का दिया कि समूह को छोड़ दिया, इसमें ऐसे वैसे आपस में लड़के थोड़ा सा पैसों की कोई बात होगी छोड़ दिया। आपस में बैठ के, समूह का मतलब यही है कि आपस में बैठ के समझो उस चीज को। कोई चीज समझ में नहीं आई तो अपने अध्यक्ष से बात करो, अध्यक्ष से नहीं समझ में आए तो अपने ऊपर वाले से बात करो, ताकि वो समूह टूटे नहीं। लेकिन मेरी आपसे यही गुजारिश है कि सभी महिलाएं आपस में जुड़ के रहो, क्योंकि पहले आपका एक समूह था, उसके बाद में ग्राम संगठन बना, आज पूरा छात्रावास एक समूह बन गया है। और ये हमेशा एकजुट बनते रखो, ताकि कोई भी आपको तोड़ नहीं सके। धन्यवाद। ऐसे ऐसे जोड़ते जोड़ते सोच तक बड़ी मुश्किल से पहुंचे थे 2 साल में। और आज अभी मैडम ने मुझे बताया कि सीकर के अंदर 5000 SHG बन चुके हैं। बहुत बड़ा अचीवमेंट। हम उस टाइम पे ट्रेनिंग लेते थे तो सिर्फ नाम सुनते थे, SHG तो जानते थे कि 12 महीना का समय है, पंचसूत्र का पालन करता है, इसको कोर्स करना। लेकिन BO बनेगा, CLA बनेगा, हमारी इच्छा होती थी कि कभी बनेगा तो देखेंगे। तो मैं राजीविका के वर्तमान टीम को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी ये इच्छा भी पूरी कर दी। राजीविका जो है एक प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट का ब्रांड नेम राजीविका है। ये क्या है, ये और क्या आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है, ये आप सब अच्छी तरह से समझते हैं और आगे भी समझते रहेंगे। ये जो मंच है वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके मानसिक विकास के लिए और उनके सामाजिक विकास के लिए बहुत बड़ा मंच है। इसका जो बेस है वो गरीब महिला है। एक महिला गरीब होती है और उसके पास में पैसे नहीं होते हैं तो क्या करती है, उसकी आंखें किससे भरी हुई होती है, आंसू से। सब कहते हैं कि महिलाएं तो बहुत रोती है, लेकिन ये जानने का प्रयास कोई नहीं करता कि वो क्यों रोती है। ये जो राजीविका है ये इस स्थिति को बदलने के लिए ही है कि महिला की आंख से आंसू बंद हो जाए और उसकी मुँह की जीभ चालू हो जाए। महिलाओं को जब भी कहीं बोलने के लिए कहते हैं तो क्या करेगी, नहीं बोलेगी। महिला के पुरुष भी नहीं बोलते, एक दो बार तो
अभी आप बोले थे ना, सुनो मैं नहीं बोल पाते थे, संकोच होता है। तो राजीविका ये प्लेटफॉर्म है जो आपके हाथ में पैसा देता है, आपकी आंखों से आंसू को रोकता है और आपकी जीभ को आपको इतना संबल देता है कि आप अपनी बात, अपनी समस्या को रख सकें। कितना आत्मविश्वास आपके अंदर बढ़ता है। ये इसका पॉजिटिव पक्ष है। सिर्फ पॉजिटिव ही बोलेंगे तो हो सकता है कि अपन पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं रह पाए। अपने को इससे शुरू से ही अवेयर रह के बचना है। मतलब अपन वैसे कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट नहीं बने जिस तरह की कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस की इमेज होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब संगठन के अंदर जो डिसीजन होते हैं वो डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से नहीं होते। मतलब एक आदमी जब डिसीजन करता है तो इस तरह के रिजल्ट आते हैं। तो चाहे एसएचजी हो, चाहे वीओ हो, चाहे सीएलएफ हो, उसके अंदर जो भी डिसीजन हो, जो भी निर्णय लिए जाए, उसमें सभी की भागीदारी हो और सभी उसके बारे में अच्छे तरीके से अवगत हो। यदि एक जना निर्णय करेगा तो वो सबके फेवर में नहीं कर सकता, वो वही निर्णय करेगा जो उसके फेवर में होगा। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें कि कहीं हमारा एसएचजी या वीओ या सीएलएफ गलत दिशा पर नहीं जाए। इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है। ये काम भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मेरे को कोई ये कहे कि आप ये बिल्डिंग बना दो, मैं एक दिन उस बिल्डिंग को शुरू करूंगी और एक दिन कोई ऐसा आएगा कि वो बिल्डिंग पूरी बन जाएगी, काम हो गया, अच्छे तरीके से हो गया। लेकिन आपका काम ऐसा नहीं है। आपका काम एक गार्डन की तरह है, बगीचा लगाने की तरह है। मैं एक बगीचा लगाऊं, मैंने बहुत सुंदर बगीचा लगा दिया, लेकिन बगीचा इस टाइम कैसा रहेगा ये किस पे डिपेंड करेगा? उसकी केयर पे डिपेंड करेगा। यदि उसकी केयर ढंग से होगी तो वो फलता फूलता जाएगा, और यदि उसकी केयर नहीं होगी तो नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ऐसा अपन देखते भी हैं। कई जगह ऐसी चीजें देखते हैं कि वहाँ बहुत सुंदर बात था और आज क्या है? कुछ भी नहीं है। वो चीज यहाँ पे लागू होती है। तो आपको भी गार्डन की जिस तरह से देखभाल करते हैं, पौधों की जैसे देखभाल करते हैं, वैसे आपको अपने संगठन की देखभाल करनी है कि कोई बुराई उसके अंदर एंटर नहीं हो जाए, उसको समय रहते ही काट दिया जाए। फिर आपका संगठन है वो अच्छी तरीके से फलेगा फूलेगा और आपके हर तरीके के विकास में वो सहयोग देगा। धन्यवाद। उसमें मैं अध्यक्ष पद था मेरा, और मेरे सिर्फ ग्रामीण नाम दर्शनी रानी राजीविका महिलाएं हैं, उसके अंदर मेरा पद है अध्यक्ष का। और मेरा भारतीय राजीविका महिलाएं आप सबको धन्यवाद। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे गाँव में बुद्धिस्ट समूह है, उनकी देखभाल की थी मैंने। जब भी मैं बनी हूँ मेरे को ये भी पता नहीं था क्या है ये समूह, क्या चीज है, मेरे को पता नहीं है। पढ़ी थी तो मैं इतनी आगे बढ़ गई। वीडियो मैडम, मंच माननीय अन्य अतिथिगण, मीडिया बंधु और पधारी हमारे अन्य सेवा डीओ एसएसजी की लाइनें, आप सबका इस उद्घाटन समारोह में स्वागत है। राजीविका के बारे में या राजीविका आजीविका के बारे में मुझसे पहले मुझसे सीनियर हमारे मुख्य अतिथि वीडियो मैडम है। ये जो सीकर में राजीविका का जो प्रारंभिक चरण था तब मैं इसमें डिटेल रह चुकी, तो उन्होंने भी आपको बहुत कुछ इसके बारे में बताया। सरपंच साहब ने भी, क्योंकि ये राजीविका से जुड़े हुए हैं तो इसकी बेसिक चीजें भी आपको बताई है। और आप सब इससे जुड़ी हुई तो इसकी मेन चीजें आप जानते हो, कैसे एसएचजी बनता है, एसएचजी से वीओ से सीएलएफ, और इनके क्या क्या उद्देश्य हैं। राजीविका से जुड़ने के बाद में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया। अभी कुछ बहनों ने अपनी केस स्टडी भी बताई है। उन्होंने बताया कि किस तरह से उनकी जिंदगी में परिवर्तन आया है, और बहनें यहाँ विराजमान होगी, उनकी भी जिंदगी में राजीविका से जुड़ने के बाद काफी परिवर्तन आएगा। लेकिन हो सकता है मंच में वो या तो उनको आमंत्रित नहीं कि में जोड़ता है। एसएचजी, वीओ, सीएलएफ ये 3 स्तर होते हैं। एसएचजी में आप सब एक ही प्रश्न की गरीब से गरीब महिला है, चाहे वो अनपढ़ हो
करें, लेकिन करें कैसे? तो वो ये राजीव का है, उसको मंच देता है उसके सर्वांगीण विकास के लिए। आपके सेवा का नाम है ना सर्वांगीण महिला विकास सहकारी समिति, आपके सर्वांगीण विकास का। वो जैसे अभी आप लोगों में कई कितना कॉन्फिडेंस है, कभी कहते हैं कि घूंघट में अपने देवर से जैसे सीआरपी टीम जो आई है अभी कहाँ से आई है? कोटा से। बताओ आप जैसी बहने ही हैं, ये भी इससे जुड़ने के बाद में कितना कॉन्फिडेंस आ गया। और ये कॉन्फिडेंस कहीं हुआ है कि आज आप सबको ट्रेनिंग दे दी है, बता नहीं आजीविका क्या है और आजीविका का भी क्या माध्यम बना है। आज ये यहाँ से जाएगी ना तो ये कुछ कमा के लेके जाएगी हजारों, यही आजीविका है। तो आजीविका आप सब महिलाओं को जोड़ने का एक मंच है, एक ही पृष्ठभूमि की गरीब महिलाओं को। अब आजीविका में ये है कि जो पढ़ी लिखी कम पढ़ी लिखी है, कोई पढ़ी लिखी से कोई बात नहीं है, 10 है, BA है, उनको अभी CLF जो बना है आपका, इसका भी अपना एक कैडर बनेगा। CLF मैनेजर होगा, CC होगा, BS होगा, S होगी है ना। और इसके आप नौ आपने कई नाम BC सखी, बैंक सखी, FSCRP, कृषि सखी, पशु सखी है ना। अभी पुराना CLF का खट्टू श्याम जी आपको कहीं ना कॉन्टेक्ट में होंगे। ये सारी जो सखियां हैं, ये बहनें हैं, आप सब में से निकली है, ये पढ़ी लिखी थी, राजीव ने डिमांड करी थी। आप सबको ये सारे आप ही के विकास के लिए, आप ही के मार्गदर्शन के लिए है। ये जितनी बहनें हैं ना, ये कैडर के रूप में आप ही के विकास में, जैसे कृषि शक्ति है तो हमारी SHG की महिलाएं हैं, उनके छोटी मोटी खेती बाड़ी है, तो उनको उस खेती बाड़ी में अच्छे से कैसे उपज हो उससे संबंधित कृषि विभाग से कोऑर्डिनेट करें, कृषि विभाग से उनकी योजनाएं जो चल रही है उसका लाभ आपको दिलवाती है, उससे आपको दिलवाती है। ऐसे पशु सखी हो गई, पशु सखी भी ऐसे पशुपालन विभाग से जुड़ के उनकी योजनाओं से जुड़ के आपको लाभ दिलाती है। प्लस टीकाकरण है, आपके जानवर स्वस्थ और अच्छा दूध है, उसके लिए अब आपने सुना खाटू श्याम जी है रूपगढ़ जो क्लस्टर है, वहाँ इसमें लाइवलीहुड का काम चल रहा है। लाइवलीहुड में क्या होता है? कृषि विभाग की तरफ से जैसे आप कहते हैं अजोला, आप अजोला एक वो होती है घास जिसको पानी में सभी जानवरों को खिलाए जाते हैं, बहुत पौष्टिक होती है, बहुत प्रोटीन होता है। उसको जब आप जानवरों को देते हो तो खूब सारा दूध देती हो है ना, तो आपकी आजीविका बदलने को सहयोगी हुआ। जहाँ 3 किलो दूध देती आपकी गाय, भैंस 5 किलो देती तो आप उसको बेच के आपकी आमदनी बढ़ी ना। ऐसे ही कृषि शक्ति होगी। अभी राजीविका की तरफ से कृषि यंत्र खरीदे गए हैं इन दोनों क्लस्टर में। बाकी आपका क्लस्टर अस्तित्व आने के बाद में यहाँ मिल जाएंगे, जैसे कुछ जो किट्स होती है उनको बहुत मिनिमम दाम पे आपको किराए पे दे करके, जैसे कम खेती का आप खरीद नहीं सकते तो आप किराए पे ले करके उसमें खरपतवार को काटने वाला है या दवाइयाँ छिड़कने वाला है ना, आप खरीदते हो ज़्यादा पैसा लगता है। लेकिन आपके क्लस्टर में आपके वीडियो को होगा ना तो आप बहुत कम पैसे जो आप यूज कर सकते हो, तो वो सहयोगी हो। ऐसे ही ये तो होगा पढ़ी लिखी बहनों के लिए, क्योंकि 18 से 45 साल तक की बहनें से जुड़ सकती हैं। तो पढ़ी लिखियों को इस तरह से, इसके अलावा राजीव का टाइम टू टाइम कई वैकेंसी निकाल रहे हैं है ना। जैसे आपकी BPM मैडम है, ये कहाँ से? केरला से। चलो ये तो ठीक है, मतलब हाई क्वालिफाइड है, लेकिन इसके अलावा जैसे आपके AMIs हो गए, एरिया कोऑर्डिनेटर हो गए, RPR का नाम सुना आप लोगों ने? RPR आप में से निकलती है बहनें जिनका समय A ग्रेड का होता है, नियमित ग्रेड की होती है, पंचसूत्र का पालन करते हैं। पंचसूत्र का पालन करोगे तो आपका SHG कभी डिफॉल्ट नहीं होगा। डिफॉल्ट नहीं होगा तो आप यूँ समझो कि आपको उससे जुड़े रहना है। आज नहीं तो कल आपको, आपके परिवार को किसी न किसी रूप में उसको फायदा पहुंचेगा। अगर आप अनपढ़ है ना तो ये सोचो आपकी बेटी, आपका बेटा, बहू, पति, वो भी आपके जुड़ने से उससे लाभान्वित हो सकता है। वो बताऊंगी कैसे। तो ये ऐसे पढ़ी लिखी बहनों को ऐसे अवसर मिल रहा है ना। अनपढ़ है वो जैसे कुछ भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, छोटा मोटा व्यवसाय। कैसे? 10 महिलाएं 15 महिलाएं उन्होंने सोच लिया कि हम कोई भी छोटा मोटा, जैसे आपके एरिया में पापड़ दूध हो गया, कोई भी काम, मोटा पोती का है, मतलब अभी बहुत सारे समूह कर रहे हैं ऐसा काम जिनके
लेके आ गए। बताओ तो ये मन से हुआ ना कि जैसे आप लोगों ने कुछ करने की इच्छा हुई, 10-12 महिलाएं इच्छा करो कि मैडम हमें तो इसकी ट्रेनिंग दिलवाओ, आप नाम दो। इसके लिए अपने सीकर में RCT है, वो ट्रेनिंग देता है फ्री में और दिन का मानदेय भी देता है 150 रुपये रहना। जो ट्रेनिंग अलग अलग क्वालिटी की होती है, कोई 5 दिन चलते, कोई 10 दिन, कोई महीना भी चलती है, जैसे कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो वहाँ रहने की सुविधा भी है, फ्री में रहना खाना, फ्री में ट्रेनिंग और दिन का मानदेय भी। क्या भी ट्रेनिंग लेके वो कहेंगे आकर के अपने लेवल से अपना धंधा शुरू कर सकते हैं। बिजनेस नहीं कह सकते, छोटा मोटा धंधा, कोई बड़ा उदाहरण करता है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल छोटा सा लेती हूँ, जैसे पापड़ मुगड़ी का ले लिया, ट्रेनिंग लेके आ गए, उन बहनों ने शुरू किया। अब भाई कोई भी धंधा शुरू करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले पैसा, मैं गरीब हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे शुरू कर सकती हूँ? राज्य का SHG आपको पैसा दे रहा है, SHG के पास अगर लिमिट नहीं है, BO से लो, BO में लिमिट नहीं है, CLF लो। जहाँ CLF नहीं है, बैंक, अभी मैंने जैसे साहब ने आपको बताया बैंक लिंकेज, T1 T2 अगले स्टेज, T1 के बाद में बैंक लोन मिल जाता है, तो उसके बाद बैंक लोन। तो आप आपकी डिमांड इतनी है कि इतना पैसा चाहिए, तो आप इन तीनों स्टेज से अगर आपकी पूर्ति नहीं हुई तो आप बैंक से लोन ले सकते हो। तो राज्य का वो बहुत रियायत दर पे लोन मिलता है, पहले प्राइस दी जाती है, आप लोन लो, पैसा मिल गया। नंबर 2, अब मैन पावर चाहिए कि भाई मैं अकेली महिला कैसे कर सकती हूँ, तो आप 15, 20, 25, 100 महिला आप एक ही कस्टमर की गरीब मिल गई ट्रेनिंग। दूसरा हो गया कि पैसा हो गया, हम समूह भी हो गया काम करने के लिए, लेकिन हमें वो कुशलता नहीं है, तो कुशलता के लिए ट्रेनिंग। तीनों चीजें हो गई, पैसा, मैन पावर और कौशल है। इसी से आपके आजीविका का संवर्धन होता है। अब देखो आप हर महिला इसका लाभ ले रही होगी, हर महिला का आजीविका संवर्धन हो रहा है इससे, चाहे छोटे रूप में हो। छोटी मोटी जरूरतें हैं, गाय भैंस बकरी खरीदना, डेयरी पालन हो गया, जो अनपढ़ है ट्रेनिंग के, तो वो ऐसे प्रॉफिट हो रही है। कोई महिलाएं हैं, कोई दुकान खोल रही है, वो वैसे लोन ले रही है ना। कुछ नहीं, जैसे समूह स्टेशनरी आपने होगी, ऐसी कई बहनें हैं जिन्होंने ट्रेनिंग ली होगी और काम भी किया होगा, और कुछ बहनें ऐसी भी होगी जिन्होंने ट्रेनिंग ली लेकिन कारणवश या उस काम को किया नहीं। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली है उस काम को बढ़ाओ, उसके लिए उसकी सहायता के लिए राजू तो है ना, हम लोग है ना, आपको हर लेवल पे सहयोग करेंगे। आपका मान नहीं लिखा, उसके लिए भी हम आगे मंच उपलब्ध कराएंगे। मैंने बताया ना मेलों में भेजना, चलो ये भी एक बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है, कभी महीने 2 महीने। इसके अलावा भी आपको जब करने की इच्छुक होनी चाहिए, उसी करने आपको जिस जो भी काम आप करोगे उसके हम आपका सहयोग करेंगे, बस मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए करने की। तो यही आपका राजीविका से जुड़ने का एक सबसे बड़ा फायदा है, जिनको राजीविका का उद्देश्य है ना। आपके नाम में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका आजीविका का संवर्धन करती है, तो आजीविका ऐसे ही मिलेगी। तो आप कम पढ़ी लिखी हो इस तरीके से, और पढ़ी लिखी इस तरीके से, यानी राजीविका का उद्देश्य है कि इससे जुड़ी हर बहन को आजीविका के अवसर मिले, बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। देखिए आप अभी जो आपकी CLF टीम आई है, ये भी आप करने से दे दें, ये भी इससे सब्जेक्ट पर बहुत अच्छा कमा के। दूसरा इसमें कॉन्फिडेंस को देखो आप, आज ये पैसा कमाने के साथ साथ में आत्मविश्वास देखो, और आत्मविश्वास से बंधु के इंसान बहुत कुछ कर सकता है। हजारों महिलाओं के दर्शन आ रही है, बहुत कुछ सीखने को और मिल रहा है, हमें आत्मविश्वास और बढ़ रहा है। आगे जाके अभी कैडर इस तरह से टीम के ऊपर काम कर रही है, लेकिन मेरा मानना है कि वो आगे जाएगी। तो राजीविका से आप जुड़ने के बाद निवेदन है कि उससे आप
गाँव में से छोटी छोटी बहुत मैं मानती हूँ, बहुत कुछ कमा सकता है घर बैठे, उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। उनको आप ट्रेनिंग दिला दो, बेटा बेटी बहू पति बेरोजगार बैठा है, कोई दुकान डलवा दो, नाम आपका होगा, लोन ले सकते हो आप, क्योंकि वो आपसे जुड़ा है। तो ये कोई फर्जी काम नहीं, ये एक्चुअल काम है ना। कोई भी दुकान खुलवा दो, उसके लिए आप CLF से आप अभी जैसे 40,000 का लोन दे रहे हैं, ध्यान होगा आप सबको, क्यों सर्वे करवा रहे हैं हम, पीछे बात नहीं। अभी हम सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक सर्वे करवा रहे हैं कि ऐसी हमारी SHG महिलाएं हैं जिन्होंने 30,000 से ऊपर लोन ले रखा हो किसी भी बिजनेस के रूप में, उनको भी गवर्नमेंट आगे बहुत कम ब्याज दर पे लोन देके उसका इंप्रूवमेंट के लिए 40,000 रुपये। अब वो 40,000 रुपये आपको लोन लेने के बाद में गवर्नमेंट वापस मिलेगी, आपके CLF में उसकी एक पूंजी रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, घूम फिर के रोटेशन से काम आप ही के आना है वो। तो जो भी महीने आपकी जो ध्यान नहीं आई है, अगर वो उन्होंने 30,000 से ऊपर का लोन ले रखा है किसी धंधे को उसके लिए दुकान के लिए, तो और 40,000 का लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी BPN को आपकी आपकी को इसकी सूचना दें। वैसे हम हमारे लेटर में कह रहे हैं कि हो सकता है इसका आप सक्रिय हो, तो आप खुद सक्रिय हो अपना लाभ लेने के लिए, है ना। इसके अलावा भी कृषि विभाग में PMFI यानी प्रधानमंत्री फूड प्रोसेसिंग मतलब इंडस्ट्रीज, जैसे वो छोटे छोटे फूड आधारित यानी खाने पीने की चीजें धंधा शुरू कर रखा है, उनको 30 लाख रुपये लोन दे रहे हैं, जिसमें उसमें 10% उसमें सब्सिडी है। इसी तरीके से और बताती हूँ, इंदिरा महिला सशक्त उद्यम प्रोत्साहन योजना, महिलाएं अब आप तो राजीविका से जुड़ी हो, राजीविका के अलावा भी महिलाएं उसमें लोन ले सकती है। पर अपन जब अपने राजीविका की बात करते हैं, राजीविका की SHG महिला है सिंगल, वो 50 लाख तक का उसमें लोन ले सकती है, और CLF ले सकता है उसमें 1 करोड़ तक का। CLF 1 करोड़ तक का, उसमें 25% ग्रांट है, यानी 25% जो है ना उसका, वो कैसा गवर्नमेंट आपकी की बात से देगी, बाकी लेगी नहीं, बाकी 70% उसका ब्याज देगी, और वो भी बहुत कम कर देगी। आप सोचो कितना फायदा है। मैं ये नहीं कह रही आप 1 करोड़ लो, 50 लाख लो, आपकी जितनी जरूरत है उस हिसाब से लो, उसमें भी ज्यादा मतलब ये हाई लिमिट है कि 50 लाख सिंगल महिला ले सकती है, 1 करोड़ तक CLF ले सकता है। तो आप ऐसा कोई डेयरी बात, बहुत सारे उद्योग धंधे में समझो कि आप सारे उद्योग धंधे आ रहे हैं उसके अंदर, जो मैंने योजना बताई ना इंदिरा महिला सशक्त प्रोत्साहन योजना, इसमें सारे धंधे आ रहे हैं, उसमें आप बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक में जिस तरह बैठे हैं, इनको पता है कि आप यही पास करेंगे आगे आगे, तो उसमें भी आप अप्लाई करो। तो ऐसे आप जो बहने हैं वो अगर कोई काम धंधा शुरू करना चाहती है, तो गाँव में आप अपने BPN के माध्यम से CLF बन गया, तो CLF के माध्यम से हम ट्रेनिंग करवाएंगे उनको आगे, बहुत सारे अवसर है। इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कई डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है ना, ये सारे जैसे प्रोडक्ट्स, कोई मान लो खिलौने बना रहा है, कोई पापड़ फूड़ी बना रहा है, कोई क्या अलग अलग चीजें बना रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं कि उनको बेचने का एक मंच होना चाहिए। तो उसके लिए जैसे अभी नया पहले स्टार्ट किए कि एक राजीविका मार्ट के नाम से बड़ा मॉल ले लो, उसमें आप जितनी बहनें जितना कर रही हो ना, वो सारा उसके थ्रू आप दे सकती हो, तो आपके सामान की बिक्री भी होगी। तो मेरा आप सबसे
क्लस्टर जैसे आप लोगों की टीम को पालना जब तक रहो, बाकी फिर आप अपना, लेकिन जब तक रहो तब तक इनको पानी वानी देना, ताकि आप लोगों को लगे हमने भी लगाए हैं कुछ को भी पंचायत जैसे अपने बच्चों को पालना। पर ये आपको यहाँ ऑफिस में तो अपने काम आएगा ना। आज ही लगा ये चालू करना, ये तो मिट्टी है ना, मैडम